नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में कक्षा अष्टम का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मधु स्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब हम श्लोकों का अनुवाद करते हैं। प्रथम श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी गुण, गुणगेषु यानी गुणवानों में गुण के रूप में होते हैं। ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा। वे गुणहीन लोगों को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। तो गुण गुणवानों में गुण के रूप में होते हैं, वे निर्गुणों या गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, जिस प्रकार मधुर स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तब उनका जल पीने योग्य होता है। परंतु समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया, परंतु वही नदियाँ जब समुद्र में पहुँच जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं होता है। तो गुण गुणवानों में गुण के रूप में होते हैं, वे गुणहीनों को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार मधुर स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ पहाड़ों से निकलती है और उनका जल पीने योग्य होता है, परंतु जब वह समुद्र में पहुंचकर समुद्र में मिल जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं होता है। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खाद्यानपि जीवमान तद्भाग्यदेय परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला से रहित, विहीन यानी रहित मनुष्य पुच्छ विषाणहीन बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान होता है। तृणं न खाद्यानपि, वह मनुष्य घास नहीं खाता हुआ भी इस संसार में जीवमान जीवित रहता है। तद्भाग्यदेयम परम पशुनाम, यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूंछ व सींग के बिना ही साक्षात पशु के समान होता है। वह घास नहीं खाता हुआ भी इस संसार में जीवित रहता है। यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए मनुष्य में साहित्य संगीत कला का होना अत्यंत आवश्यक है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशूनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य यानी चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य यानी जिसने क्रिया को करना, मेहनत करना छोड़ दिया है, कुल उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य, जो अर्थ यानी धन ही धन की बात करता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनीन, व्यसनीन यानी बुरी आदत में लगे हुए व्यक्ति का विद्या फल यानी विद्या का जो फल है वह नष्ट हो जाता है। कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का सौख्य यानी सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, यानी जो राजा के सचिव है, मंत्रीगण है, वो आलसी हो तो उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसने क्रिया करना, मेहनत करना छोड़ दिया है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जो धर्म परायण यानी धन ही धन की बात करता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो बुरी आदत में लगा हुआ है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कंजूस है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। जिस राजा के सचिव अर्थात मंत्रीगण आलसी हो, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कंटुकम मधुर समानम
माधुर्यमेव जन्ये मधुमक्षिकासो सन्तस्त तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। जिस प्रकार मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, कट्टुक्कम यानी कड़वा और मधुरम यानी मीठा समान रूप से पित्वा रसम रस पीकर केवल माधुर्यमेव मीठे शहद को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत यानी सज्जन व्यक्ति भी समसज्जनान समान सज्जन और दुर्जनों के श्रुत्वा या वचनों को सुनकर भी मधुर सुक्ति रसम मधुर सुक्ति युक्त वचनों को ही सृजयंती यानी बनाते हैं या उनका ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा व मीठा समान रूप से रस पीकर केवल मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी समान रूप से सज्जन व दुर्जनों के वचनों को सुनकर भी मधुर सुक्ति युक्त रस युक्त वचनों को ही बनाते हैं, ऐसे वचनों का ही निर्माण करते हैं। श्लोक नंबर 5वां। विहाय पौरुषम यो ही अवालंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन तिष्ठति वायस। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर पौरुषम यानी केवल भाग्य पर ही रहता है, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति के सिर पर वायस यानी कौवा उसी प्रकार तिष्ठति यानी बैठता है, जिस प्रकार महल के ऊपर शेर बैठा रहता है और उसके ऊपर कौवा बैठ जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी भाग्य के ऊपर नहीं रहना चाहिए। पुष्प पत्र फलश्छाया मूलवल्क दारुभी धन्या महिरुहा येषा विमुख यान्ति नार्थिन। महिरुहा यानी पेड़ या वृक्ष, इन सब